पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा चुनाव से पहले आए इस फैसले से सियासी हलकों में हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पर हैरानी जताई है। इस दौरान उन्होंने बयान देते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री सीवी आनंद बोस के अचानक इस्तीफे की खबर से स्तब्ध और गहराई से चिंतित हूँ। इस समय उनके इस्तीफे के पीछे के कारण मुझे ज्ञात नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अभी मुझे सूचित किया है कि श्री RN रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है। इस संबंध में स्थापित परंपरा के अनुसार उन्होंने मुझसे कोई परामर्श नहीं किया। ऐसी कार्रवाइयां भारत के संविधान की भावना को कमजोर करती हैं और हमारे संघीय ढांचे की नींव पर आघात करती है। सीवी आनंद बोस के इस्तीफे से केवल ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष हैरान है। विपक्षी दलों के नेता बंगाल राज्यपाल के इस्तीफे को पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से जोड़ रहे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि इस सरकार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह किसी को नहीं पता होगी। अब देखिए साहब, क्या किसने इस्तीफा दिया किसने नहीं दिया वो तो वो जाने, लेकिन मैंने इतना देखा था कि वहाँ के जो महामहिम राज्यपाल जी थे उनका जो चाल चलन था पिछले कुछ समय से वो शोभा नहीं देता था एक राज्यपाल की कुर्सी को। बार बार वो कुछ न कुछ कमेंट करते रहते थे और ज़रूरत से ज़्यादा एक राजनीतिक राज्यपाल के रूप में ज़्यादा दिखते थे। पर अब वो उन्होंने इस्तीफा दिया है क्या नहीं दिया है ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि आपने देखा होगा उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब ने भी इस्तीफा दिया था। आज तक स्पष्ट नहीं हुआ क्यों दिया था। कुछ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी लोगों का पता चलता है कि आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कभी पता नहीं चलता इस सरकार में कि कोई चीज़ क्यों हो रही है। रातों रात मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, रातों रात गवर्नर बन जाते हैं। आई हेट टू से इट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को आपने एक पपेट वाली पोजीशन बना दिया है कि किसी को भी कहीं भी उठाकर हटा दो, किसी को भी कभी भी ट्रांसफर कर दो। ये गवर्नर हैं। फेडरल स्ट्रक्चर में आपको चीफ मिनिस्टर को साथ में लेकर ये निर्णय लेना पड़ता है। जहां जहां आपकी सरकारें हैं उनकी चीफ मिनिस्टर्स तो आपसे सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं, पर जो विपक्षी सरकारें हैं आपसे पूछेंगी कि रातों रात ये तबादले हो रहे हैं, हमें साथ में वो डिसीजन मेकिंग में लिया नहीं जा रहा है, उसका वो विरोध जता रही हैं। तो मैं मानती हूं कि ये देश की संविधान के तौर तरीके जो हैं, एक संवैधानिक पोजीशन के साथ छेड़छाड़ जो है, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को उठाने का उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। उनका अधिकार क्षेत्र तो है ही, पर उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि जो आज वेस्ट बंगाल में हो रहा है वो फिर बाकी सारे राज्यों में भी नहीं। वो रवायत तो बिल्कुल खत्म करके रखी है इन लोगों ने। अब ताज्जुब देखिए ना कि जिस दिन बिहार में इतना बड़ा, जिसको मैं कहूंगा, खैर मैं कल इस पर विस्तार से बोल चुका हूं, लिख चुका हूं कि वो स्क्रिप्ट पूरी की पूरी जो नीतीश जी के पोस्ट से डाली गई और उसी दिन बिहार के गवर्नर भी बदल जाते हैं, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ एक डिजाइन है। अगर मैं पूरी फेहरिस्त देखूं, और हिंदुस्तान में कितनों सीक्रेट कोई डिजाइन होता है ना, वो चंद दिनों के लिए होता है, बाहर आ ही जाएगा। देखिए, ये तो अधिकार केंद्र का है, लेकिन खीरा ककड़ी के तरह डेली जैसे सुबह शाम कपड़े बदले जाते हैं वैसे राज्यपाल बदल रहा है। ये तो वही बताएंगे। रिश्ते बदलने में भी बीजेपी माहिर है और सत्ता के लिए कुछ भी बदल देंगे। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिना सूचना के राज्यपालों को हटाया, एक चुने हुए मुख्यमंत्री, उनसे बातचीत नहीं की गई, तो ये सवाल आदरणीय ममता बनर्जी जी उठा रही हैं। और सवाल इस बात का भी है कि भारतीय जनता पार्टी जहां गैर भाजपाई सरकार हैं उन राज्यों में गवर्नर के माध्यम से सरकारों के कामकाज में हस्तक्षेप करते रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि आदरणीय ममता बनर्जी जी की जो चिंता है वो जायज़ चिंता है। हालांकि दूसरी ओर एनडीए नेताओं ने इसे केंद्र सरकार का फैसला बताया है। एनडीए नेताओं ने सीएम ममता पर घड़ियाली आंसू बहाने का भी आरोप लगाया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि सीएम ममता पहले राज्यपाल पर केंद्र सरकार का आदमी होने का आरोप लगाती थी और अब हैरान है क्यों। अरे ममता बनर्जी जी का ये स्ट्रैटेजी रहता है ना कि चित भी मेरी पट भी मेरी। जितने दिन तक वो राज्यपाल थे, 3 वर्षों से ज़्यादा, हर दिन सुबह की शुरुआत उनको कोस कर शुरू करती थी और कहती थी वो केंद्र के एजेंट है, तमाम चीज़ें हैं, और आज उनके जाने पर वो घड़ियाली आंसू बहा रही है। देखिए, ये तो केंद्र का निर्णय होता है, राज्यपाल ने किन परिस्थितियों में इस्तीफा दिया ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय था, लेकिन ये चीज़ें होती रहती है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया साहब,
यहाँ कहाँ से परंपरा रही है कि कंसल्ट करने की? ये तो कांग्रेस के समय से ही कंसल्टेशन प्रोसेस बंद हो गया था कि कोई राज्यपाल जो नियुक्त होता था केंद्र कभी मुख्यमंत्री से कंसल्ट नहीं करता था, खबर दे दी जाती थी। तो ममता बनर्जी अब अपने हार को देख लिए हैं चुनाव में और रोज नया नया शिगुफा छोड़ रही हैं ताकि वो जनता के बीच में जाकर रो सके चुनाव के बाद कि साहब मुझे तो हरा दिया गया। नहीं, ममता बनर्जी को अपने आप पर सवाल करना चाहिए कि आप जिस तरह से संवैधानिक व्यवस्था का चीरहरण कर रहे हैं बंगाल में, टीएमसी के कार्यकर्ता जिस तरह से संविधान का माखौल उड़ा रहे हैं, आने वाले समय में पूरा देश देख रहा है कि ममता बनर्जी का क्या हरकत है और राजनीति में लोग कितना नीचे गिर करके और संवैधानिक व्यवस्था को और उससे डिस्टर्ब करने का, संवैधानिक व्यवस्था को जो है उल्लंघन करने का काम करते हैं। और राष्ट्रपति शासन होना है बंगाल में तो ममता जी नहीं रोक सकती है, लेकिन गवर्नर का परिवर्तन हो गया मतलब राष्ट्रपति शासन होगा, ये भी नहीं है। उनके रवैया के कारण राष्ट्रपति शासन हो सकता है। जिस प्रकार से एसआईआर को उन्होंने डिस्टर्ब किया है, लंबित किया है, उनके कर्मचारियों ने जिस प्रकार असहयोग किया है, जिस प्रकार हिंसा हुआ है, आज भी कंप्लीट नहीं हुआ है एसआईआर, और जब तक कंप्लीट नहीं हुआ चुनाव होगा, अब 1 महीना चलेगा तो राष्ट्रपति शासन ही नहीं होगा, इसलिए उसके लिए तैयार है। बता दें, सीवी आनंद बोस 3.5 साल से पश्चिम बंगाल की गवर्नर थे। गुरुवार को उन्होंने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इससे पहले राज्यपाल के इस्तीफे से हर कोई हैरान है।